Hello friends, class 10 physics, chapter 2, magnetic effect of electric current. We have already known about Oersted was discovered in 1820. यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या डिस्कवर किया गया था? एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। इन्होंने बताया था कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें एक मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे फैराडे महोदय in 1821 it was discovered the force on a current carrying conductor when placed in magnetic field। अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर एक फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है ना। तो इसको फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? ये फैराडे ने। इट वाज डिस्कवर्ड बाय द फैराडे इन 1821। ऑस्टेड ने केवल बताया था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। इन्होंने बताया था ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। क्लियर? अब यहां पे हम आते हैं चैप्टर पे। आज हम पार्ट 3 की वीडियो में, इसके पहले हमारा जो पार्ट फर्स्ट सेकेंड है वहां से आप जाके पुराने सारे कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आते हैं फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो टॉपिक हमारा यही है आज का। तो फैराडे ने क्या डिफिनेशन दिया था? व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, थोड़ी राइटिंग पुअर है, समझ जाइए। इज प्लेस्ड in a magnetic field a force exerted on conductor it makes move where the, बल्कि यहाँ पे इफ कर लीजिए, इफ द कंडक्टर फ्री टू मूव। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था फैराडे ने? फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, यानी कोई ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, मीन्स रखते हैं, तो वहां पे एक फोर्स एक्सर्टेड होता है। कौन सा फोर्स होता है? वो मैकेनिकल फोर्स एक्सर्टेड होता है। किस पे? ऑन द कंडक्टर। और अगर वो उसको क्या करता है? उस कंडक्टर को मूव करने के योग्य बनाता है, ठीक है ना। वो इट मेक्स मूव, अगर कंडक्टर फ्री टू मूव, अगर कंडक्टर मूव करने में मूव कर सकता है तो उसको फोर्स मूव करा सकता है, ठीक है ना। तो हम अब आते हैं इसके एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है ना। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? यहां पे एक्सपेरिमेंट एक लेते हैं। अब फैराडे एक्सपेरिमेंट पे आता है। क्या है? यहाँ पे एक कॉपर वायर लेते हैं,
हमारा स्विच हो गया, ये हमारा बैटरी है, ये हमारा पॉइंट ए और बी है, ठीक है। और हम इसको एक प्लेस कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। आप सपोज करिए हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा एन पोल है और ये हमारा एस पोल है, ठीक है। ये हमारा एक मैग्नेट है यू शेप में, और एक हमने वायर ले लिया ए बी, ये हमारा कॉपर वायर है, कॉपर वायर है, और हमारा ये मैग्नेट है, ठीक है। और हमारा स्विच है, ठीक है। अब जब हम स्विच को ऑन करेंगे, जब ये स्विच ऑन होगा तो करंट क्या होगा, करंट फ्लो होगा ए टू बी। जब ये करंट फ्लो होगा, ये हमारा ये क्या है, ये हमारा मरकरी है। वी नो अबाउट द मरकरी इज ए गुड कंडक्टर। तो अब यहाँ पे क्या है, जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो होगा, इस मरकरी से पाथ बनाएगा, और यहाँ से फिर वायर से होते हुए इसके निगेटिव टर्न पे, निगेटिव आपका टर्मिनल पे आएगा, ठीक है ना। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी के डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। जब ये करंट फ्लो होगा तो जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एन और जैसे इसके बीच में क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है एन टू एस पोल की तरफ। तो जब इस पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारा पोल एन और एस है, एन टू एस हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे जब करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो क्या है, इस पे फोर्स एग्जर्टेड होता है, और फोर्स क्या करता है, इस ए बी, जो हमारा ए बी कॉपर वायर है, इसको प्लेस कर देता है, कहाँ पे बी पोजीशन आ जाता है, यहाँ पे रहता है, क्योंकि बी पोजीशन ए मूव कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे केवल मरकरी में इसको रखा गया, केवल प्लेस किया गया, तो इस पे एक फोर्स जनरेट होता है, और ये फोर्स क्या करता है, इसको प्लेस करता है इस पोजीशन पे। और यहाँ पे क्या है, इस तरह से यहाँ पे सस्पेंडेड है कि यहाँ पे ए फ्री है मूव होने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए वायर फ्री है मूव होने के लिए। तो ए हमारा, जब इसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो इस पे एक फोर्स जनरेट हो रहा है, और बी को ए इस पोजीशन पे ला रहा है। इससे क्या क्लियर है, इस एक्सपेरिमेंट से एक क्लियर है कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, यानी यहाँ पे ए बी क्या है, कंडक्टर है जो कॉपर वायर से मेड है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो इस पे एक फोर्स एग्जर्टेड होता है किस पे, कंडक्टर पे, जो इसको मूव कराता है, ठीक है ना। तो इसको मूव कराता है। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में, तो जैसे ये मूव होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे जाता है तो क्या होता है, करंट की सप्लाई स्टॉप हो जाती है। जब करंट की सप्लाई स्टॉप हो जाती है तो इस पे फिर फोर्स लगना बंद हो जाता है, तो फिर ये मूव होकर कहाँ होता है, फिर अपने पोजीशन पे लौट आता है। फिर जब अपने पोजीशन पे जैसे बैक होता है तो फिर इसमें करंट की सप्लाई बनती है, और फिर जैसे ही करंट की सप्लाई होती है तो फिर क्या करता है, फिर अगेन फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, when a current carrying conductor placed in the magnetic field, a force is exerted on the conductor and it makes move when a conductor is free to move। अगर कंडक्टर फ्री टू मूव है, तो अगर वहां पे कंडक्टर अगर मूव करने के लिए फ्री है तो वहां पे एक फोर्स एग्जर्टेड होगा जो कि कंडक्टर को मूव करा सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, अब आपका जो ये है, यहाँ पे कंडक्टर को ए मूव, तो अब यहाँ पे आता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, फर्स्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर to the direction of magnetic field। और सेकेंड क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो क्या है, इस जो आपका करंट है उसके डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अगर इस फिगर को अब हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं यहाँ पर
फोर्स के डायरेक्शन को। अगर यहाँ सपोज करिए कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है ना, ये हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा ये करंट का डायरेक्शन। क्लियर? हमारा करंट का डायरेक्शन, तो यहां से जो होगा ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स का। क्लियर? चूंकि ये एक्स वाई प्लेन में हमने फिगर को कॉन्फ़िगर किया है इसलिए क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, ये इसके साथ भी 90 डिग्री है और इसके साथ भी 90 डिग्री है। जस्ट लाइक अगर ये एक्स प्लेन है, अगर ये वाई प्लेन है, तो ये हमारा कौन सा प्लेन हो जाएगा, जेड प्लेन हो जाएगा। ठीक है ना, जो दोनों के ही परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, अगर हमारा ए डायरेक्शन है अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का और ए डायरेक्शन आपका है करंट का, तो जो ऊपर या नीचे जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स का होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, जैसे क्लॉक फेस रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल फाइंड क्या करता था, फाइंड करता था उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है ना, उसी प्रकार यहाँ पे फ्लेमिंग ने एक रूल बनाया। फ्लेमिंग का जो रूल था लेफ्ट हैंड रूल, जो फाइंड करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स का। तो हम आते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। हम आते हैं यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या? इट इज यूज्ड फॉर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे जो मैकेनिकल फोर्स एक जनरेट था ऑन द कंडक्टर, उसके फोर्स का डायरेक्शन हम फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग ने अपना, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, मैंने एक फिगर बनाने की पहले से फिगर बना रखा है। अब यहाँ पे जो इनका फोर फिंगर है, ये क्या शो करता है, ये हमारा शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। और जो आपका मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर क्या है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है। और जो आपका थंब, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, ये आपका इस तरह का फिगर है। तो ये आपका जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये आपका जो है ये आपका करंट का डायरेक्शन है और ये आपका फोर्स का डायरेक्शन है। तीनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी मैग्नेटिक फोर्स से भी परपेंडिकुलर आपका फोर्स है और फोर्स आपके करंट से भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो ये हमारा फ्लेमिंग का, अगर आप होल्ड द, आप अगर अपने लेफ्ट हैंड को होल्ड करें और आपका फोर फिंगर इस तरह हो कि आपका जो फोर फिंगर हो shows the direction of magnetic field and the middle finger shows the direction of current, just thumb is the shows the direction of force. When the forefinger and middle finger and the thumb are perpendicular to each other, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर हो। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं, हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा ये करंट है, आपका ये मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोच भाईगा, ये आपका ये बी है और यहाँ पे हमने ले लिया सी। और यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हो रहा है, आपका ये फोर्स है ए डी। क्लियर है, अगर ये आपका ईस्ट है ऐसे ही कर लीजिए, ये आपका एक्स प्लेन में अगर है तो ये वाई प्लेन में है तो ये आपका जेड प्लेन में हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में क्या है, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स कब होगा, मैक्सिमम फोर्स exerted on the conductor when the direction of current, when the direction of current and the direction of magnetic field
इज परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स तभी एग्जर्टेड होगा जब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या हो, ये परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, यानी इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन दोनों के डायरेक्शन के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो इस पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा, जो लगने वाला फोर्स होगा, क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। और नो फोर्स कब होगा, नो फोर्स मीन्स जीरो फोर्स, ठीक है ना। फोर्स जीरो कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। इनका मतलब इसके बीच का एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। जब 0 डिग्री कब होगा, जब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा करंट भी इसी डायरेक्शन में हो जाए। जब दोनों के डायरेक्शन सेम हो जाए तो यहाँ पे क्या लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, नो फोर्स होगा। तो नो फोर्स या जीरो फोर्स exerted on conductor क्या हो जाएगा, जहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, यहां पे परपेंडिकुलर की जगह पे क्या हो जाएगा, अब यहां पे पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये पैरेलल हो जाएंगे तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो फोर्स हो गया, नो फोर्स होगा। और जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक मोटर पे। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, आप लोगों ने देखा होगा। इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन भी लिख देते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या है, इलेक्ट्रिकल मोटर is a device which converts electrical energy into mechanical energy, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल मोटर हमारा हर जगह, जैसे फैन हुआ, ग्राइंडर मिक्सर हुआ, ठीक है ना। हम कहीं कहीं जाते हैं तो बड़ी बड़ी मोटरें भी लगी होती है, जैसे आटा चक्की के मशीन में जाते हैं, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रिकल मोटर होता है, क्या होता है बेसिकली, क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, जो करंट या वोल्टेज या, ठीक है ना, के फॉर्म में जो होता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी में। क्या, इलेक्ट्रिकल मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो अभी हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना। ये तो इलेक्ट्रिक मोटर की एक कॉमन डिफिनीशन हो गई जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहां पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, व्हेन ए रेक्टेंगुलर coil is placed in magnetic field and current passed through it a mechanical force acts on the coil it rotates
इट रोटेट्स कंटिन्यूअसली। अब क्या है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, क्या है अभी हमने जो पढ़ा है, अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो उस पर मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होता है और क्या करता है उस कंडक्टर को मूव कराता है। अगर कंडक्टर मूव करने लायक है तो उसको मूव कराता है, उसका फोर्स लगता है, ठीक है ना। उसी बेस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सेम उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यहाँ पे क्या है, कॉइल किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी रेक्टेंगुलर शेप के कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं एंड करंट पासेस थ्रू इट, जब उसमें करंट हम पास करते हैं तो एक मैकेनिकल फोर्स एक्ट करता है, कहाँ पे, कॉइल पे। जैसे वहां कंडक्टर पे एक्ट करता है, यहाँ पे क्या कॉइल पे है, और यहाँ पे क्या है, इट रोटेट्स कंटिन्यूअसली, और उसको क्या करता है, कंटिन्यूअसली रोटेट कराता है, ठीक है ना। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक डेफिनेशन हो गया। हम आते हैं इस मोटर के कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है ना। तो मोटर का कंस्ट्रक्शन हम बनाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। मैंने एक इलेक्ट्रिक मोटर का पहले से ही कंस्ट्रक्शन कर रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमने परमानेंट मैग्नेट यूज किया है इसका नाम आता है हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। इसके जो बीच में क्या होता है, हल्का सा कर्व होता है, जैसे घोड़े का जो शू होता है तो बीच में देखेंगे हल्का सा गड्ढा रहता है, कर्व रहता है। तो ये भी जो मैग्नेट है कैसा है, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है, ठीक है ना। ऐसा क्यों लेते हैं, ताकि ये जो हमारा कॉइल, इसके जो कॉइल को हम रेक्टेंगुलर शेप वाले जो कॉइल को जब प्लेस किए हैं उसमें हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिले। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा। ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल को मैंने एन से रिप्रेजेंट किया है और साउथ पोल को एस से किया है। हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो हमारा ये क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे हम आते हैं तो ये क्या है, सॉफ्ट है, जिसके ऊपर क्या होता है, मोटर रोटेट करती है, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट, ठीक है ना। उसी सॉफ्ट पे हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सॉफ्ट है जिसपे क्या है, एक कंडक्टर को मूव करता है। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल का मैंने एक कॉइल लिया, ठीक है ना। इस तरह मोटर में, इस तरह कंस्ट्रक्शन में ऐसे रेक्टेंगुलर कई कॉइल होते हैं, बट हम यहाँ समझने के लिए केवल सिंगल कॉइल लिया, ठीक है ना। सिंगल आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कॉइल को क्या किया, हमने इसको नॉमिनेट कर दिया है ए, बी और सी एंड डी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बैटरी सोर्स से मैंने इसको जोड़ रखा, चूंकि यहाँ पे क्या अभी क्या पोर्शन कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या है, एक कार्बन ब्रश यूज किए, ठीक है ना। कार्बन ब्रश क्या करता है, कार्बन ब्रश क्या करता है, एक मिक्स कॉन्टेक्ट, एक कॉन्टेक्ट बनाता है किसके साथ, ये रोटेटिंग रिंग के साथ कॉन्टेक्ट बनाता है और एक करंट सप्लाई को कॉइल को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो कार्बन ब्रश का मेन फंक्शन क्या है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कम्यूटेटर, ठीक है ना। कम्यूटेटर या इसी को बोलते हैं स्प्लिट रिंग, ठीक है ना। रिंग आपने पढ़ा होगा, ये क्या है, ये पूरा रिंग है। अगर हम इसको बीच से ऐसे ब्रेक कर दें तो इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग, यानी रिंग का टूटा हुआ पार्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, रिंग को मैंने फुल यूज नहीं किया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे रिंग को फुल यूज कर देते क्या होता है, यहाँ से जैसे सप्लाई जाती तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों आपस में टच हो जाए तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जनरेट कर देता, ठीक है ना। तो हमारी जो सप्लाई रेक्टेंगुलर कॉइल में ना जाके कहाँ होती, ये यहीं से मूव कर जाती, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, स्प्लिट रिंग यूज करते हैं, ठीक है ना। इसी स्प्लिट रिंग को हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। तो फर्स्ट वर्ड आता है आपका, इसमें आता है कम्यूटेटर, ठीक है ना। कम्यूटेटर, हम एक एक को क्लियर कर देते हैं। कम्यूटेटर आर स्प्लिट रिंग, आर स्प्लिट, इसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं। क्या है, इज ए डिवाइस, एक डिवाइस है। द मेन फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर क्या करता है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। यहां पे क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करता है। अभी हम इसको क्लियर करेंगे। फिलहाल देखिए, तो कम्यूटेटर का मेन फंक्शन क्या है,
the reverse the direction of current in the coil through every time when the coil just placed vertical position during a revolution. ठीक है ना? तो कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग क्या है? कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग इज ए डिवाइस, ठीक है ना? द मेन फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल, ठीक है? यहाँ पे रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल थ्रू एवरी टाइम, यानी एवरी टाइम जब ये आपका कॉइल क्या होता है, वर्टिकल पोजीशन पे आता है, ठीक है ना? कब? रोटेशन के समय, ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन या रोटेशन, ठीक है ना? व्हेन द कॉइल जस्ट प्लेस्ड, यहाँ बैटरी अलग है, ठीक है ना? जस्ट प्लेस्ड वर्टिकल पोजीशन, ये वर्टिकल पोजीशन पे जब आता है, ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, अभी क्या हमारा ये मूव कर रहा है, ठीक है ना? ये जब मूव करेगा तो ऐसे मूव करके क्या होगा, एक वर्टिकल पोजीशन पे आएगा, तो ये जो एक कार्बन ब्रश क्या इसके साथ केवल टच किया हुआ है, ठीक है ना? ये टच कर चूंकि ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने में कार्बन ब्रश क्या करता है, इस पे इस तरह सपोज करिए कि ये घूम रहा हो और ये इस पे टच किया हो, ठीक है ना? ये हमारा ये घूम रहा है और हमारा हाथ क्या है, ये कार्बन ब्रश की तरह है, ठीक है ना? ये घूम रहा है और इसको टच किया हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारा कार्बन ब्रश से इसको सप्लाई मिल रही है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए अब यहाँ पे आते हैं इसके, अब हम कम्यूटेटर का फंक्शन जान गए, अब हम आते हैं यहाँ पे कार्बन ब्रश, ठीक है ना? और इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, हम आते हैं कार्बन ब्रश पे, कार्बन ब्रश को भी जान लीजिए, तब उसके बाद हम सीधे आते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे। ये कार्बन ब्रश क्या है, तो कार्बन ब्रश क्या है, कार्बन ब्रश का जो मेन फंक्शन क्या है, मैं लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश टू मिक्स contact with rotating split rings of a commutator through them supply current to the coil। यहाँ पे क्या है, कार्बन ब्रश का मेन फंक्शन क्या है, जो कार्बन ब्रश क्या है, चूंकि ये रोटेट कर रहा है, तो इस कार्बन ब्रश की सहायता से, ठीक है ना, हम इस कार्बन ब्रश क्या करते हैं, यहाँ से देखिए सपोज करिए यहाँ पे हम इस की को ऑन कर देते हैं, ठीक है ना? जब ये की हमारा ऑन है तो यहाँ से बैटरी से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अभी जो करंट फ्लो का कहाँ होगा, ऐसे जाएगा, इस कार्बन ब्रश की सहायता से स्प्लिट रिंग हो जाएगा। स्प्लिट रिंग क्या करेगा, स्प्लिट रिंग से जुड़ा हुआ है हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल, ये इसको सप्लाई देगा, फिर यहाँ से करंट फ्लो होगा, फिर यहाँ पे करंट इस तरह फ्लो होगा, फिर यहाँ पे आएगा करंट, फिर ऐसे आएगा, फिर इधर आएगा, और फिर यह कार्बन ब्रश से होते हुए किधर आएगा, फिर इसके निगेटिव टर्मिनल में आएगा। तो यहाँ पाथ कैसे पूरा हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव टू निगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा यहाँ पे पाथ है। पहले करंट का डायरेक्शन क्या है, A to B है, फिर B to C, फिर C to D, ठीक है ना? फिर हमारा कार्बन ब्रश की सहायता से फिर निगेटिव टर्मिनल पे। तो कार्बन ब्रश क्या है, कार्बन द मेन फंक्शन ऑफ द कार्बन ब्रश टू मेक्स कांटेक्ट विद द रोटेटिंग स्प्लिट रिंग्स। यहाँ पे एक कांटेक्ट, जो कांटेक्ट क्या करता है, रोटेटिंग रिंग के साथ कांटेक्ट बनाता है, मेक्स कांटेक्ट ऑफ कम्यूटेटर, इसी का कम्यूटेटर भी बोलते हैं। थ्रू देम सप्लाई करंट, ठीक है ना? यहाँ करंट की सप्लाई करता है, थ्रू देम सप्लाई करंट टू द कॉइल। ये जो कॉइल है उसको हम सप्लाई करंट करता है रोटेशन के दौरान। जब ये रोटेट करता रहता है तो कार्बन ब्रश यूज करते हैं ताकि सप्लाई हमारे रेक्टेंगुलर कॉइल में मिलता है। और कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर करता है
इवरी हाफ रोटेशन पे, ठीक है ना, ये इवरी हाफ रोटेशन पे क्या करता है, ये करंट का डायरेक्शन चेंज करता है। अभी देखिए ए और बी कॉइल में क्या है, ए और बी जो कॉइल है अभी इसमें ए टू बी डायरेक्शन है, क्लियर है। जब ए मूव करेगा, जब मूव करके ए बी कॉइल पोजीशन इस पे जब आ जाएगा और सी डी कॉइल का पोजीशन जब इस पे आ जाएगा तो ए बी का डायरेक्शन क्या है, ए टू बी है। अभी जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ये डायरेक्शन किस वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो घूम के इधर इस साइड में आ जाएगा और ये वाला पोर्शन स्प्लिट रिंग घूम के इस साइड में आ जाएगी और इधर वाली स्प्लिट रिंग उस साइड में चली जाएगी। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव सप्लाई इधर से ए टू बी जा रही थी, अब वहां सप्लाई किधर जाएगी, बी टू सी जाने लगेगी, ठीक है ना। तो ये काम करता है रिवर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट का, ठीक है ना। अब हम आते हैं, अब हमारा ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना। इसमें हमने कंप्यूटर, कार्बन ब्रश, ठीक है ना। अब हम आते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना, ये कैसे वर्क करता है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। अब हमारा सपोज करिए कि हमारा ये स्विच ऑन है, जब स्विच ऑन है तो करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे देखिए करंट क्या है, ए टू बी डायरेक्शन में। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ए है और करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर ए टू बी है। अब हम यहाँ पे अगर फ्लेमिंग का रूल यूज करें, ठीक है ना, जब फ्लेमिंग का रूल यूज करेंगे तो क्या होगा, ये आपका जो फोर फिंगर है ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और आपका मिडिल फिंगर है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये क्या बताएगा, ये फोर्स बताएगा। जब यहाँ पे आप यूज करेंगे तो हमारा ये ऐसे है, अब ऐसे तो यहाँ पे क्या है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। किधर लगेगा, ये फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हम इधर आते हैं, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर साइड में, ठीक है ना। तो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ए आपका करंट का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ फोर्स, यहाँ फोर्स क्या है, अप, और यहाँ पे क्या है, डाउन। वर्ड डायरेक्शन, क्लियर। अब अगर यहाँ बी टू सी अगर देखें तो बी टू सी क्या, बी टू सी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ बी टू सी ऑफ द करंट इज द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर पैरेलल है तो हमने पहले बताया था कि नो फोर्स, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं काम करेगा, यानी आपका जो ए टू बी है, ठीक है ना। अब हम इसको आते हैं फर्स्ट पार्ट अगर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है ना, इसमें क्या है, आपका डाउनवर्ड है और आपका बी टू सी नो फोर्स है, एंड सी टू डी क्या है, आपका अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। अब चूंकि अगर यहाँ पे अगर ये भी पार्ट देखे तो ये भी क्या है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे भी नो फोर्स होगा। तो हमारे केवल दो फोर्स एक्ट हैं, एक इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, एक इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब सपोज करिए कि हमारे ये है, लेकिन हम इसको एक को अपवर्ड डायरेक्शन में, एक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, ये ऊपर खींचेगा, ये नीचे खींचेगा, तो ये घूमने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करिए कि हाफ रोटेशन पूरा होता है, ठीक है। फर्स्ट में क्या होगा, इसको इधर घुमाएगा, इसको इधर, तो इसका मूवमेंट किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू किया। जब ये हाफ रोटेशन हो जाएगा, सेकेंड में क्या हो जाएगा, जब ये हाफ रोटेशन पे होगा, ठीक है ना, तो हाफ रोटेशन पे क्या होगा, यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो एयर गैप है, इस एयर गैप की वजह से क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है ना। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो वहां पे क्या आके, वहां पे हाफ वर्टिकल जो पोजीशन है, जब हाफ ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं। जैसे आप कोई झूला झूलाते होंगे, जैसे कोई झूले को एक बार ऐसे फोर्स कर दीजिए, खींच के ऐसे छोड़ दीजिए, तो नीडल पोजीशन से जो खींच के छोड़ते हैं तो फिर वो झूला क्या करता है, बीच में आके रुकता नहीं है, फिर वो आगे चला जाता है, ऐसे ऐसे स्विंग करता रहता है। क्या करता है, स्विंग करता रहता है। क्यों, क्योंकि एक बार हमने उसको स्टैटिक एनर्जी दे दी तो एनर्जी तब तक पूरी लॉस नहीं हो जाती, तब तक वो ऐसे झूलता रहता है। जस्ट यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे जब एक बार उसको मोमेंटम मिल गया तो क्या होगा, ड्यू टू
मोमेंटम गेन बाय कॉइल। यहाँ पे क्या है, कॉइल क्या, एक बार मोमेंटम इसको मिल गया तो वर्टिकल पोजीशन में जब जाता है तो वो क्रॉस कर जाता है, वहां रुकता नहीं है। जैसे ही क्रॉस करता है तो यहाँ पे क्या होता, फिर ए वाला जो पोजीशन है, ए सी डी पोजीशन कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ए बी पोजीशन के पास, और ए बी पोजीशन कहाँ चला जाता है, सी डी पोजीशन के पास, ठीक है ना। तो हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोजीशन हो जाएगा आपका ए सी डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। फिर जो करंट अभी यहाँ पे थी, अब यहाँ पे करंट सी डी में, अभी क्या था, सी डी में आपका करंट डाउनवर्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा, फिर यहाँ ए बी में अपवर्ड होगा, तो फिर ये हाफ रोटेशन घूमेगा। तो हमारा थर्ड में भी क्या होगा, ए कंप्लीट चक्कर करेगा, फिर ए ड्यू टू द मोमेंटम गेन किया रहेगा इसलिए फिर क्रॉस करेगा, तो एक कंटिन्यूअस रोटेट्स करता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट रोटेट्स कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग ऑफ मोटर्स क्या है, तो वर्किंग ऑफ मोटर्स में फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उससे हमारा फोर्स जो जनरेट होता है, ठीक है ना, उसका डायरेक्शन जो फोर्स होता है क्या करता है, इसको मूव कराता रहता है, ठीक है ना। अब जब ये वर्टिकल पोजीशन में रहता है, ठीक है ना, जब ये वर्टिकल पोजीशन में रहता है तो सी बी पैरेलल नहीं होता है, सी बी पैरेलल नहीं होता, बट सी बी पे जो लगने वाला फोर्स है इसका जो डायरेक्शन क्या होता है, सॉफ्ट की तरफ होता है। एक सॉफ्ट को अंदर की तरफ खींचेगा और एक सॉफ्ट के आउटसाइड में होगा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है ना। एक सॉफ्ट साइड में लगेगा और एक सॉफ्ट के बाहर लगेगा, ठीक है ना। एक ए अंदर साइड में लगेगा और एक बाहर साइड में लगेगा, तो दोनों क्या होगा, जैसे एक अंदर जा रहा एक बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होगा, ए रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो यानी सी बी और ए डी पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। हमारा जो फोर्स क्या है, डी सी और बी ए के अकॉर्डिंग है, और ये क्या करेगा, इस मोटर्स को कंटिन्यूसली रोटेट्स करेगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे एक वर्ड आता है मोटर में, आर्मेचर आता है। आपने कंस्ट्रक्शन देख लिया, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर समझ गए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोटर और डिफिनीशन ऑफ मोटर। हम आते हैं, एक वर्ड इसमें आता है आर्मेचर का। आर्मेचर क्या होता है, अब यहाँ पे जो एक कोर होता है, ठीक है, जो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको किसी न किसी कोर के ऊपर हम बाइंडिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल की जो बाइंडिंग होती है कोर पे, इस पूरे कंस्ट्रक्शन को हम आर्मेचर बोलते हैं। तो आर्मेचर क्या है, आर्मेचर इज एन असेंबली, एक असेंबली है मेड ऑफ कॉइल एंड कोर, ठीक है ना। आर्मेचर इज एन असेंबली मेड ऑफ कॉइल एंड कोर, ठीक है ना। एक कॉइल और कोर से बनी हुई एक असेंबली को ही हम आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे मोटर है, ठीक है ना, अगर हम इसको कॉमर्शियली यूज करना चाह रहे हैं तो हमको स्ट्रांग, हमको इलेक्ट्रिक मोटर को अगर स्ट्रांग बनाना तो क्या क्या करेंगे, किस पे डिपेंड करेगा। एक तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, ये किस पे डिपेंड करेंगे, तो यहां पे लिख सकते हैं इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो परमानेंट मैग्नेट यूज किया है, तो हमारा स्ट्रांग मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। हम परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करके हम स्ट्रांग इलेक्ट्रिक मोटर बना सकते हैं। सेकेंड क्या है, नंबर्स ऑफ टर्न ऑफ कॉइल्स। ये डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पे, ठीक है ना। इस नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को भी इंक्रीज करके, और थर्ड स्ट्रेंथ ऑफ
करंट, ठीक है ना। यहाँ पे कोर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आयरन कोर का मेटल हम यूज करते हैं, ठीक है ना। क्यों यूज करते हैं आयरन कोर का मेटल? आयरन कोर के ऊपर मेटल पे ही हम कॉपर वायर की बाइंडिंग करते हैं, क्योंकि आयरन जो कोर होता है ये मैग्नेटाइज्ड होता है, ठीक है ना। और मैग्नेटाइज होने की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ अधिक होगी। जब स्ट्रेंथ अधिक होगी तो हमारा मोटर क्या होगा? एक स्ट्रांग इलेक्ट्रिकल मोटर होगा। तो यहाँ पे आयरन कोर यूज करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करके इलेक्ट्रिक मोटर को, ठीक है ना। कमर्शियली जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करेंगे? हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, नंबर्स ऑफ टर्न्स और स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ठीक है ना। तो इस पे डिपेंड करता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रॉन बीम इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बीम है जो इंटर कर रही है एक मैग्नेटिक फील्ड में एट राइट एंगल, यानी पे जो एंगल क्या है? एक राइट एंगल। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन बीम का डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अगर यहाँ परपेंडिकुलर है तो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। टू द लेफ्ट यानी फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट में होगा, टू द राइट या राइट में होगा, इनटू द व्हाइट बोर्ड यानी जो हमारे व्हाइट बोर्ड है इसके इनटू होगा, या आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड या तो बोर्ड के क्या होगा? आउट होगा, ठीक है ना। यानी चारों डायरेक्शन यहाँ पे लेफ्ट, राइट, इनटू और आउट ऑफ द बोर्ड दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रॉन बीम है। तो ये इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हमारा करंट क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इस कंडीशन में, इस डायरेक्शन में है तो हमारा करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा। ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। अब डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर इलेक्ट्रॉन बीम जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि केवल डायरेक्शन चेंज है, जो परपेंडिकुलर है वो सेम है। तो यहां भी ये परपेंडिकुलर होगा। अब हम यहां पे यूज करेंगे क्या? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हम फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। हमारा ये क्या है? ये जो हमारा 4 फिंगर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और हमारा जो मिडल फिंगर है डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दैट ये क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वेयर द थंब, 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर ये क्या है? और परपेंडिकुलर टू एंड अदर, एक दूसरे से क्या परपेंडिकुलर है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ ये वाला रख लिया, और हमारा एक किधर होना चाहिए? ये होना चाहिए हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? इस साइड में। तो अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जाएगा अंदर की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनटू द व्हाइट बोर्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनटू द व्हाइट बोर्ड। इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इनटू द व्हाइट बोर्ड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर हो गया इनटू द व्हाइट बोर्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज 0। यहाँ पे फोर्स क्या है? 0 है। एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वायर, जो हमारा वायर है और मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच का एंगल क्या होगा? तो हमने पढ़ाया था कि अगर फोर्स, नो फोर्स तभी होता है जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट बोथ आर पैरेलल। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहाँ सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और करंट का भी जो डायरेक्शन हो क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। अब पैरेलल होने में 2 कंडीशन है, या तो दोनों डायरेक्शन एक ही तरफ हो तो भी पैरेलल है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 है। या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर साइड में और करंट का डायरेक्शन इधर साइड में हो तो भी क्या है? पैरेलल है, तो भी दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पे हम आते ऑप्शन पे, हमारा क्या होना चाहिए? एंगल 0 होना चाहिए। तो या तो एंगल 0 हो या तो एंगल 180 हो। अगर दोनों ही एंगल हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर एंगल या तो 0 होगा या तो 180 डिग्री होगा तो क्या होगा? पैरेलल होगा। तो इस कंडीशन पे फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये भी रॉन्ग हो गया, आपका ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ 180 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? सही है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये
correct answer. So 180 degree is the correct answer for the angle between the direction of magnetic field and the wire.